नमस्कार। कुछ साल पहले मैंने अक्षत श्रीवास्तव सर के चैनल पे एक रियल एस्टेट पे डिस्कशन वाला वीडियो बनाया था। अब जब मैं याद करता हूं ना कि क्या कुछ मैंने कहा था उस वीडियो में और आज मैं देखता हूं तो मेरे काफी ओपिनियंस बदल चुके हैं। मुझे उन्होंने जो कहा था वो ज्यादा सही लगता है, मैंने जो कहा था वो ज्यादा गलत लगता है। अब जब भी मैं कभी सही होता हूं तो आप लोग मेरी तारीफ करते हो, मैं वो क्रेडिट स्वीकार भी करता हूं। देखो, अगर मेरे किसी चीज को लेके ओपिनियन चेंज होते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो मैं आपके सामने आके कन्फेस करूं। इसी से एक लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड रिलेशन बन पाता है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो चलो, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा मेरा कंप्लीट ओपिनियन ऑन रियल एस्टेट। लेना चाहिए या नहीं? अगर लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। सबसे पहले डिस्कस करता हूं कि उस वीडियो में जो कुछ साल पहले हमने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने क्या कहा था। पहली चीज मैंने कही थी कि रियल एस्टेट अगर लेना हो ना तो किसी ट्रस्टेड बिल्डर का, जैसे टाटा हो, गोदरेज हो, ऐसे जो बड़े ट्रस्टेड नाम है जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो रियल एस्टेट में कुछ गलत करेंगे तो उनका नाम खराब होगा और उनके बाकी बड़े बिजनेसेस को भी नुकसान होगा। तो ऐसे बिजनेसेस, ऐसे बड़े ट्रस्टेड रियल एस्टेट बिल्डर्स के साथ अगर आप रहोगे तो यू आर सेफर। ये चीज आई स्टैंड बाय इट, आई एग्री, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसका सेकंड एस्पेक्ट मैंने कहा था कि ऐसे ट्रस्टेड बिल्डर्स के प्री लॉन्च या जस्ट लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स जिनमें कंस्ट्रक्शन बस शुरू ही हुआ है या शुरू हुआ भी नहीं है, अगर आप उस समय बुक करोगे तो आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। दैट्स वन, क्योंकि तब बिल्डर को पैसों की जरूरत है, तो आपको प्राइसिंग अच्छी मिलेगी। दिस इज ट्रू। और दूसरी चीज, बिल्डर आपको 2 3 4 साल का टाइम देगा। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान में आप जा सकते हो, तो आपको टाइम मिलेगा पे करने का। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही डाउन पेमेंट करना है, बैंक से फाइनेंस करना है और आपको खरीदना है पूरा पेमेंट देके। आपको नेचुरली ही टाइम मिल जाएगा, वो एक अनदर एडवांटेज है। ये बात भी सही है। इन आइसोलेशन ना मैंने जो कहा था वो सही लग सकता है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज मैंने मिस की थी। देखो, हम सब ना अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स, जिंदगी भर की ईएमआई से खुद को बांधते हैं ताकि हम अपने सपनों का घर ले सकें। अब उसमें अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ हो गया ना, कोई लीगल हैसल हो गया, कोई पार्टनर्स में झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका घर अटक जाएगा। फिर रिकवरी के लिए 10 साल 20 साल रेरा, कोर्ट्स, ना जाने क्या क्या लड़ते रहो। मैं मान सकता हूं कि टाटा के केस में, गोदरेज के केस में ये रिस्क बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये रिस्क है। और चलो, प्रोजेक्ट फेल होने का रिस्क तो एक तरफ, एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट डूबेगा नहीं, लेकिन एग्जीक्यूशन का क्या? आपने ब्रोशर में जो देखा, क्या वो आपको सच में मिला, नहीं मिला? कारपेट एरिया उतना मिला, नहीं मिला? आपके गार्डन्स जैसे दिखाए गए थे, स्विमिंग पूल जैसा? क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का क्या? सीपेज आने लगा तो, प्लम्बिंग फॉल्ट आने लगा तो, छोटे छोटे इश्यूज का क्या? ये बड़े ब्रांड्स से भी ये गलतियां होती हैं। ऐसे में मैंने पिछली बार उस वीडियो में सिर्फ एक रिस्क कंसिडर किया था, प्रोजेक्ट स्टॉल होने का। जो, हाँ, टाटा गोदरेज जैसे बिल्डर्स अगर हैं तो उसका चांस कम है, दे हैव गुडविल टू लूज। लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का क्या, एग्जीक्यूशन रिस्क का क्या? वो तो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन आउटसोर्स हो जाता है, लैंड कई बार किसी और का होता है, ये बिल्डर्स सिर्फ एक तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, रॉयल्टी ले रहे होते हैं अपना नाम देके, और लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने खराब कंस्ट्रक्शन कर दिया तो क्या? आई थिंक अपने सपनों के घर के लिए ये रिस्क लेना वर्थ इट नहीं है। आई वाज रॉन्ग। देखो, प्रोजेक्ट जब फाइनल रेडी हो जाएगा ना, डेमो फ्लैट रेडी, बिल्डिंग रेडी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या तो मिलने वाला है या मिल चुका है, तब डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी आपको हो सकता है 15-20% महंगी मिले। लेकिन आप अपनी आंखों से देख सकोगे ना, आपको ब्रोशर में या वो ग्लॉसी सी प्रेजेंटेशन पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा ना। जो ब्रोशर में दिखाया था वो एग्जीक्यूट हो पाया कि नहीं, आप आंखों से देख पाओगे। दरवाजों की, प्लम्बिंग की, खिड़कियों की, फ्लोरिंग की, पेंट की क्वालिटी आप देख पाओगे, क्लब हाउस देख पाओगे। आई थिंक दैट इज वर्थ, भले ही 15-20% ज्यादा देना पड़े। आई वाज रॉन्ग। तीसरा, एक और रिस्क। देखो, इतने बड़े बिल्डर्स हैं तो अनलाइकली है कि प्रोजेक्ट स्टॉल हो। 99.9% नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, 1 in 1000 रिस्क है। लेकिन इसके अलावा एक रिस्क और भी है, स्टॉल नहीं होगा, 2 साल डिले हो गया तो? आपने प्लान किया था कि मैं 2028 में या 2030 में शिफ्ट होऊंगा, वो 2032 हो गया तो? 2 साल 3 साल का डिले हो गया तो? ये तो अच्छे अच्छे बिल्डर्स के साथ भी होता है। तो डिले रिस्क को मुझे लगता है मैंने ड्यूली कंसिडर
नहीं किया था, मुझे कंसिडर करना चाहिए था। आज का मेरा ओपिनियन रियल एस्टेट पे ऑन अ होल क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। पहला, आई थिंक अगर आपको एक घर रहने के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रहने के लिए, तो आप ले सकते हो अगर ये 2-3 चीजें आप आंसर कर सको। क्या आप उस घर की ईएमआई अपनी टोटल फैमिली इनकम के 30-35% से कर सकोगे? मान लो आपकी टोटल फैमिली इनकम 1 लाख रुपए है, 2 लोग घर में कमाते हैं, दोनों को मिला के 1 लाख रुपए आप कमाते हो, तो क्या ईएमआई 30,000 35,000 से नीचे में आप मेंटेन कर पाओगे? 30-35% आपके घर की इनकम से क्या आप वो फ्लैट या घर खरीद सकते हो? इफ यस, देन दैट्स वन चेक बॉक्स। दूसरा, आप जो घर खरीद रहे हो, जिस शहर में, जिस लोकेलिटी में, क्या आप श्योर हो कि अगले 20-30 साल आप सारी दुनिया में, सारे देश में, उसी शहर में, उसी मोहल्ले में, उसी एरिया में, उसी प्रोजेक्ट में रहना चाहोगे? देखो, अपने घर की कीमत मैं समझता हूं, इसलिए मैं ब्लैंकेट आंसर्स नहीं देता कि रेंट पे लेना बेकार है या खरीदना बेकार है। सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 20 साल की उम्र तक रेंटेड घर में रहा जहां कभी नल में पानी भी नहीं आता था। तो मेरे लिए ना, मेरी जिंदगी का आज भी बिगेस्ट लग्जरी है रनिंग वाटर। जब मैं 17 साल का था, तो मैं वीकडेज में हॉस्टल रहता था, मेरे शहर में ही कॉलेज था, तो वीकेंड पे मैं घर आ जाता था। तो मुझे हॉस्टल घर से ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए लगता था कई मायनों में, क्योंकि हॉस्टल में नल में, शावर में पानी आता था। तो कई बार बचपन में मैं रिलेटिव्स के यहाँ या कहीं घूमने जाने को लेके बहुत एक्साइटेड इसलिए होता था कि हम किसी छोटे-मोटे होटल में भी रुकेंगे या रिलेटिव के घर भी रुकेंगे ना, तो मैं आधा घंटा नहाऊँगा। इनफैक्ट तो कई साल हो गए, 10-12 साल से हमारा खुद का घर है जहाँ पानी आता है। लेकिन अभी भी अगर मैं कभी होटल में जाऊँ किसी और वहाँ देखूँ ना कि 24/7 रनिंग वाटर है और अगर गर्म पानी भी है, तो मेरे लिए वो बिगेस्ट लग्ज़री होता है। खैर, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया क्या? कहना ये चाह रहा था कि किराए के घर की प्रॉब्लम्स मुझे पता है। एक कील ठोकने से पहले सोचना पड़ता है। हर महीने मकान मालिक का इंतज़ार करो कि वो आएँगे और पैसे लेके जाएँगे। पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो आई एम श्योर लोग यूपीआई कर देते हैं। इसके अलावा हर साल ये डर कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, वो अब हमें निकलने तो नहीं बोलेंगे। एड्रेस बदलो हर जगह, बैंक में, ब्रोकर के पास, आईडीज़ में, हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र, जब आप शिफ्ट होते हो तो फर्नीचर टूटता है, नुकसान होता है, ये सब बहुत तकलीफ देता है। इसलिए मैं ब्लैंकेट किसी को नहीं बोलता कि घर कभी मत खरीदो। हमने घर क्यों लिया? कि मेरी मम्मी सेमी गवर्नमेंट जॉब में है जो नॉन ट्रांसफरेबल है, कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं। तो हमें ये पता था कि उनकी रिटायरमेंट तक तो हमें रायपुर में ही रहना है। और जब हमने आज से 12 साल पहले घर लिया था, तो मम्मी के रिटायरमेंट को 15 साल थे, अभी भी 2 साल 3 साल हैं। तो हमें ये पता था कि अगले 15 साल तो हमें रायपुर में ही रहना है और मम्मी के कॉलेज के आस-पास रहना है। तो उस केस में फॉर अस बाइंग अ हाउस मेक्स सेंस, क्योंकि हमें पता है किस शहर में, किस मोहल्ले में हमें अगले 15-20 साल रहना है। लेकिन अगर आप अभी, जॉब आपका शुरू हुआ है, आपके जॉब को 5 साल से कम हुए हैं, आप अपने लेट 20s अर्ली 30s में हो, तो आर यू श्योर आप अपने आप को उस शहर, उस जगह से बांध के रखना चाहते हो? जब तक ये आंसर येस नहीं है ना, तब तक आप चाहे घर ले सको या नहीं ले सको, आपको घर नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ और, देखो, इतनी थ्योरी तो आपको पता होगी कि रियल एस्टेट में जो रियल है ना, वो लैंड है। एप्रिशिएट लैंड होगा, बाकी सब डेप्रिशिएट होगा। लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनी है, फ्लैट, एमिनिटीज, क्लब हाउस, ये सब की वैल्यू गिरेगी जब 5 साल बाद उससे बड़ी, उससे आलीशान बिल्डिंग उसके बाजू में खुल जाएगी। आपने देखा होगा ना, मॉल्स अगर आमने-सामने खुल जाए, तो जैसे ही नया ज़्यादा बड़ा मॉल खुलता है, पुराने मॉल की वैल्यू गिर जाती है। 5 स्टार होटल, 10 साल पुराने 5 स्टार होटल के सामने एक नई, उससे ऊँची, नया बड़ा 5 स्टार होटल खुलता है, पुराने की वैल्यू गिर जाती है। आपके बिल्डिंग के साथ भी यही होगा। इनफैक्ट जो बिल्डर आपको आज फ्लैट दे रहा है ना, वही 5 साल बाद फेज़ 3 लाएगा और जब आप बेचने निकलोगे ना, तो बिल्डर बोलेगा, "वहाँ क्यों ले रहे हो? नया अवेलेबल है ना, आप यहाँ ले लो।" मार्केट वैल्यू कहने को कुछ भी होगी। 10,000 स्क्वायर फीट, 8,000 रुपए स्क्वायर फीट बेचने जाओगे ना, तो 5-6 हज़ार रुपए में बिकेगा एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड। तो रियल एस्टेट में जो एप्रिशिएट होता है, वो लैंड होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बंगला ही लो, बड़े शहरों में नहीं ले सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माइंड में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका 1 करोड़ का अगर फ्लैट है ना, तो उसमें जो एप्रिशिएटिंग कंपोनेंट है, वो उतना ही है जितना आपको प्रोपोर्शनेट शेयर मिला है ज़मीन में उस एंटायर प्रोजेक्ट के। तो शायद आपका प्रोपोर्शनेट जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, वो 40 लाख ही है।
बाकी 60 लाख डेप्रिशिएट होगा। इस घर की आप 10 साल बाद की आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो ऐसे करो कि ये 60 लाख ना 60 ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। हाँ, 40 लाख अगले 10 साल में डबल हो जाएगा। तो आज जो आपको चीज़ 1 करोड़ की पड़ी, वो शायद आप तब बहुत अच्छा हुआ तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ में बेच पाओगे। ये क्लैरिटी रखना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अगर आप रियल एस्टेट में करना चाहते हो, घर जिसमें आप रह रहे हो वो छोड़ के, मैं बहुत ज़्यादा इसके फ़ेवर में नहीं हूँ। हालाँकि मैंने भी कर लिया था, धीरे-धीरे एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं। आई रिग्रेट इट, काफ़ी कैपिटल लॉक हो जाता है, तो आई डोंट एन्जॉय दैट। एंड आई ऑल्सो फ़ील कि उसका मेंटेनेंस, उसका रख-रखाव, उसका ध्यान रखना, बहुत मेंटल कॉग्निटिव लोड आपका ये बढ़ा देता है। इसकी ज़रूरत है नहीं, सिंपलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेटर है। देखो, जिनके पास बहुत काला धन है, शायद उनकी मजबूरी होती होगी, लेकिन एक आम ईमानदार हिंदुस्तानी, जो मैं उम्मीद करता हूँ मैं हूँ और आप भी हो, हमारे लिए ये नहीं है। बहुत सारे टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, मेंटेनेंस है, इट्स नॉट वर्थ इट। वो रिटर्न आपको बाकी जगह भी मिल जाएगा। बाकी जगह हम उतना पेशेंस नहीं रखते, हम निकल जल्दी जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का रिटर्न हम बोलते हैं 20 साल में देखो कितना बढ़ गया। आपने गोल्ड या ईटीएफ भी लिया होता ना, तो उतना ही बढ़ जाता। और ज़्यादा लिक्विड है, इमरजेंसी में किसी भी दिन काम आ सकता है। इसीलिए आई वुड से एक घर अगर लेना है तो ले लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मत लेना। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस, और मेरा रियल एस्टेट में पूरा अपडेटेड ओपिनियन इस वीडियो से इट विल बी देयर, एंड आई होप ये कुछ सालों तक बदलेगा नहीं। थैंक यू।